हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का एक नया चैप्टर, जलवायु यानी क्लाइमेट। ये क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि हमने इस चैप्टर को आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया है एक्सप्लेनेशन के द्वारा। और हमने जो है इसको जो है बहुत ही टॉपिक हमने जो है जिसके जो भी लिए हैं वो सब टॉपिक बहुत क्लियर कट आपको समझाए जाएंगे। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। इसलिए देखते रहिए हमारा क्लास 9 का ये चैप्टर, क्लाइमेट यानी जलवायु, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। इस स्लाइड के अंदर हम आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर आपको बता दें कि हमने इससे पहले जो है आपको जो है क्या क्या समझाया, क्या क्या पढ़ाया। आपने जो है क्लास 9 के अंदर जो ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़े, उनके अंदर लैंड रिफॉर्म, फिजिकल फीचर, ड्रेनेज सिस्टम, ये चैप्टर आप जो है पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको रिकॉल कर दूं, आपको बता दूं कि ये सभी के सभी जो है चैप्टर जो है, यानी इनकी जो सिग्निफिकेंस क्या है, इनका जो है महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और ये सभी के सभी जो है क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए पिछले चैप्टरों की बहुत ही अहम भूमिका है, उनको भी याद रखिएगा। ये पृथ्वी का मॉडल आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बिल्कुल जो है बहुत अच्छे से आपको ये नजर आ रहा होगा। ये हमारी ब्लू कलर की जो है पृथ्वी यानी अर्थ, जो कि जो कहते हैं अर्थ पे ही जिंदगी है, जीवन है, और इसीलिए हम इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। तो हम जो है इसी के जो है मतलब जो प्लेनेट को ये देखते हुए भारत की जो जलवायु, भारत का मौसम के बारे में जो है पढ़ते हुए जो जाएंगे, समझते हुए जाएंगे। तो देखते रहिए हमारा ये चैप्टर। अब आपको बता दें, हम जो है आप ये देख रहे हैं कुछ आपके ये सामने चित्र जो मौजूद हैं। नंबर 1 चित्र ये आप ये देखिए, सूरज का जो है निकलना, सूरज की रोशनी, यानी ये दिन का जो है उदय होना, ये दिन। ये दूसरा रात का जो है आपके पास ये सामने नजारा। तीसरा जो है आप ये देखें, यानी स्नोफॉल दिखाई दे रही है, ठिठुरता हुआ आदमी, और जो ये आपको जो सर्दी का एहसास ये दिला रहा होगा। और ये तेज चमकता हुआ सूरज यानी समर यानी गर्मी का एहसास जो है दिला रहा है। और इधर जो है बारिश की बूंदें जो है गिर रही हैं, छतरी लिए हुए बच्चा। तो यानी जो है हम जो है देखेंगे कि ये इसके अंदर जो है दिन और रात का बनना कैसे होता है, और इसके साथ साथ जो है अलग अलग जो है मौसम कैसे बदलते हैं। ये सब जो है इस चैप्टर के अंदर हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से देखिए हमारा ये चैप्टर, क्लाइमेट यानी जलवायु। इन दिस स्लाइड वी विल लर्न, क्या पढ़ेंगे हम जो है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले जल्दी जल्दी आपको बता दें, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, इंडियाज क्लाइमेट, मानसून, टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट कंट्रोल, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, distance from sea, ocean current relief feature, factor affecting India's climate, work of pressure and wind, Coriolis forces, jet stream, cyclonic disturbance। तो इसके अंदर चैप्टर में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं जलवायु और मौसम के बीच में क्या अंतर होता है। भारत की जलवायु मानसून के प्रकार की जलवायु कहलाती है। जलवायु नियंत्रण, अक्षांश, ऊंचाई, दबाव, पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी, समुद्र की धारा, राहत, अन्य विशेषताएं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, दबाव और हवाओं का काम, कोरियोलिस बल, जेट स्ट्रीम, चक्रवाती चक्रवाती और विक्षोभ आदि हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और भी कुछ और है, देखते रहिए हमारे साथ। इसके अलावा भारतीय मानसून के अंदर हम जो पढ़ेंगे जो है अल नीनो, भारतीय मानसून के साथ इसका संबंध, और मानसून की शुरुआत और उसकी वापसी। तो ये जो है चैप्टर के जो है मेन पॉइंट हम आपके सामने जो है रखने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से देखते रहिए हमारा ये चैप्टर, जलवायु यानी क्लाइमेट। इसके अतिरिक्त हम जो है आपको जो जानकारी देंगे सीजन्स के बारे में, यानी मौसम के बारे में। ठंड का मौसम यानी सर्दी, गर्मी का मौसम, आगे बढ़ना मानसून का यानी बारिश का मौसम का आगमन, और मानसून के बाद पीछे उसका हटना, वर्षा का वितरण, और एकजुटता के बंधन के रूप में मानसून को भी हम
देखेंगे। तो ये सारे के सारे जो है मेन पॉइंट आपको हमने बता दिए। अब जल्दी जल्दी हम इस चैप्टर को जो शुरू करते हैं। देखते रहिए हमारा ये चैप्टर जलवायु यानी क्लाइमेट। इस चैप्टर का पहला पॉइंट क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट एंड वेदर को जो कंफ्यूजन जो है आपको जो दूर करते हैं कि ये क्लाइमेट कैसे कहते हैं और वेदर कैसे कहते हैं। दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं, लेकिन सबसे पहले क्लाइमेट यानी जलवायु कैसे कहते हैं, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम मोर देन 30 ईयर। एक लंबे समय के लिए एक बड़े क्षेत्र में मौसम की स्थिति और विविधता का कुल योग यानी 30 साल से अधिक होता है, तो वो जो है क्लाइमेट कहलाता है। इसके अलावा वेदर किसे कहते हैं, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, डे टू डे फिनोमेनन, किसी भी समय किसी क्षेत्र की वातावरण स्थिति या दिन प्रतिदिन की घटना को कहते हैं। कभी जो कहते हैं ना कि जब सुबह मौसम जो है ठंडा था, उसके बाद जो फिर तेज धूप निकल आई, गर्म हो गया, उसके बाद फिर पता चला कुछ उसी दिन बारिश भी हो गई, तो यानी क्या हुआ, ये दिन प्रतिदिन की जो है घटना जो है ये कहलाती है मौसम, यानी मौसम बदल गया भाई मौसम। तो ये सब जो क्या है, ये अब आपको ये रिलेट कर रहा हूँ कि ये जलवायु और जो मौसम यानी क्लाइमेट और वेदर के अंदर जो है कुछ एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं। जैसे मौसम और जलवायु के अंदर जो है जो कौन कौन से एलिमेंट जो सेम होते हैं, नंबर 1 टेम्परेचर यानी तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायु दाब, विंड यानी हवा, और ह्यूमिडिटी यानी नमी, और परसेप्शन यानी जो है जो बारिश के बाद, बारिश से पहले कभी कभी जो है ओले भी पड़ते हैं, यानी कहते हैं ना यह वर्षण जैसे कहते हैं उसको हम जो है ये सारी के सारी जो तत्व जो है किससे जो रिलेटेड हैं, मौसम और जलवायु से जो है रिलेटेड हैं। तो बहुत अच्छे से जो है नोट कर लीजिए, ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम के अंदर जरूर आते हैं। क्लाइमेट और जो है वेदर को और एलोबरेट करते हुए आपको बताते हैं, वेदर कंडीशन में फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन ए डे, बट कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, वीक और मंथ। Hence, on the basis of the generalized monthly atmospheric condition, year is divided into season, world is divided into different climate रीजन। इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मौसम की स्थिति में एक दिन के भीतर बहुत बार उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन एक सामान्य पैटर्न कुछ समय के लिए देखा जा सकता है, और वो हो सकता है सप्ताह और महीना। इसलिए सामान्यीकृत मासिक वायुमंडलीय स्थिति के आधार पर वर्ष मौसम में विभाजित किया जाता है। विश्व को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब ये देख रहे हैं, ये आपको ये चित्र पहले भी आपको दिखाए, ये समर, ये बारिश और ये सर्दी का मौसम। बहुत अच्छे से देखते रहिए, पॉइंट को नोट करते रहिए, बहुत ही काम आने वाले ये पॉइंट आपके लिए हैं। India's climate, monsoon type of climate, we often relate monsoon with rain. The word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which literally means season. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. Climate of India is described as the monsoon type. भारत की जलवायु मानसून जलवायु का प्रकार कहलाती है। हम अक्सर मानसून को बारिश से जो जोड़ते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ यानी जो है वर्ड मीनिंग होता है ऋतु। मानसून एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा, मौसमी उलटफेर को दर्शाता है, और मौसम की जलवायु को, भारत की जलवायु को मानसून प्रकार के रूप में जो है जाना जाता है। ये आप ये देख रहे हैं, ये एक जगह बहुत जो बादल फटने की जो घटना आपको जो दिखाई दे रही है, जिसमें बहुत तेज जो बारिश हो रही है, ये आपके सामने बारिश का एक नजारा मौजूद है। इस स्लाइड के अंदर हम आपको बताएंगे द पार्ट ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑब्जर्व मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। There are perceptible regional variation in climatic condition. Same is observed in temperature also. Example, in summer temperature at some part of Rajasthan touches 50 centigrade, whereas it may be around 20 centigrade in Pahalgam in Jammu and Kashmir. Similarly, during winter night temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 centigrade. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have temperature of 22 सेंटीग्रेड। दक्षिण और दक्षिण पूर्व का भाग एशिया मानसून प्रकार की जलवायु का अवलोकन करता है। जलवायु परिस्थितियों में प्रत्यक्ष और क्षेत्रीय
विभिन्नताएं भी होती हैं। इसलिए अब आपको एक जो एग्जांपल देते हैं, राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्मियों के अंदर 50 डिग्री तक यह टेम्परेचर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में 20 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस के आसपास हो सकता है। इसी तरह सर्दियों की रात के दौरान जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान 0 से 45 डिग्री सेल्सियस नीचे तक हो सकता है, और दूसरी तरफ तिरुवनंतपुरम जो कि हमारे साउथ इंडिया के अंदर बिल्कुल साउथ में मौजूद है, वो वहां पे ये टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर का जो वेरिएशन आपने जो है ये नोट किया होगा कि अलग अलग जो है भारत के अंदर जो है अलग अलग जो जगहों पे जो है टेम्परेचर का जो है तापमान का जो है जो डिग्री है वो वेरिएट करती है। तो ये आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और एक नंबर वाले जो प्रश्न के अंदर तो अक्सर जो है ये पूछा जाता है कि ये भारत के अंदर पहलगाम के अंदर कितना टेम्परेचर रहता है और जो है द्रास के अंदर कितना टेम्परेचर रहता है, दूसरी तरफ सेम कंडीशन के अंदर तिरुवनंतपुरम के अंदर कितना टेम्परेचर रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक नंबर वाले प्रश्न जरूर आते हैं इस पे जो है, इसलिए अच्छे से इनको नोट करते रहिएगा। इस चैप्टर से जुड़ी हुई बहुत ही अहम जानकारी, क्या आप जानते हैं कि कुछ स्थानों पर दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और उसी रात 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर भी सकता है। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह या केरल में दिन और रात के तापमान में शायद ही कोई अंतर हो, वहां पे दिन में भी जो है सेम तापमान, रात में भी सेम तापमान। तो ये अब आप ये देख रहे हैं कि जो है अलग अलग यह जगहों पे जो है अलग अलग जो तापमान की यह कंडीशन दिन और रात के उसके अंदर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जानकारी है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसे नोट करके रखिएगा। इंडियाज क्लाइमेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, भारत की जलवायु और मानसून प्रकार की जलवायु को ये और ज्यादा एलाबोरेट करते हुए आपको बताते हैं। सिमिलरली देयर आर ए वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ द टाइप्स ऑफ precipitation, snowfall in the upper part of the Himalaya 400 centimeter in Meghalaya, less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan, rainfall from June to September, and the other hand some part of the receive rainfall during October and November, that is Tamil Nadu. Variation in seasonal impact between the coastal area and interior of the country, decrease in rainfall generally is east to west in the northern plain. These variations have given rise to variety in lives of people. हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए आपको ये फिर हम इसको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। इसी प्रकार केवल वर्षा के रूप और प्रकारों में भी भिन्नता होती है। हिमालय के ऊपरी हिस्सों में जो बर्फबारी होती है, मेघालय के अंदर 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी यह कम वर्षा होती है। जून से सितंबर तक वर्षा और दूसरी और कुछ भागों में अक्टूबर और नवंबर के दौरान भी वर्षा होती है, जैसे कि तमिलनाडु। तटीय क्षेत्रों और देश के अंदरूनी हिस्सों के बीच के मौसमी प्रभाव में बदलाव भी आता है। वर्षा में कमी आमतौर पर उत्तरी मैदानों में पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इन विविधताओं ने लोगों के जीवन को विविधता का भी जन्म दिया है। बहुत अच्छे से आप ये नोट कर लीजिए। भारत की जलवायु यानी मानसून प्रकार की जलवायु का जो है हम जो है आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इस चैप्टर का हमारा एक नया पॉइंट आपके सामने, क्लाइमेटिक कंट्रोल यानी लैटिट्यूड, जलवायु नियंत्रण अक्षांश। अक्षांश क्या होता है ये देख रहे हैं ना, ये आपको जो ग्लोब पे जो लाइनें जो दिखाई दे रही हैं, ये हमारा जो है क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। और जो है यानी जो हमारी जो पृथ्वी के ऊपर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं, जो एकदम जो सीधे पड़ेंगी वो यानी इक्वेटर पे पड़ेंगी, तो वहां पे जो है तेज जो है मतलब जो है गर्मी होगी। और जैसे जैसे जो है सूरज की जो है रोशनी जो है ध्रुव पे पहुंचती है, वहां पे एक तो तिरछी हो जाती है किरणें और कहीं जो है पहुंच भी नहीं पाती, तो वहां पे जो है तापमान के अंदर बहुत ही गिरावट देखने में जो आती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो 6 प्रमुख कंट्रोल कहलाते हैं। नंबर 1 लैटिट्यूड, नंबर 2 एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, दबाव और पवन प्रणाली, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटली समुद्र से दूरी, महाद्वीपीय, ओशियन करंट यानी सागर की लहरें, एंड रिलीफ फीचर्स ऑफ यानी उच्चावच लक्षण। लेट अस डिस्कस हाउ लैटिट्यूड कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। आइए हम चर्चा करते हैं कि अक्षांश किसी भी क्षेत्र की जलवायु को कैसे नियंत्रित करता है। बहुत अच्छे से देखते रहिए, पॉइंट नोट करते रहिए। इज इट क्लियर नाउ? लैटिट्यूड यानी क्लाइमेटिक कंट्रोल का पहला पॉइंट, व्हाट रोल डज
द लैटिट्यूड प्ले इन दिस केस, इसमें जो लैटिट्यूड क्या प्ले करता है रोल जो उसके बारे में बता रहे हैं। हाउ डज दिस कंट्रोल द क्लाइमेट, किस तरह कंट्रोल को जो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। ड्यू टू दी कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेटीट्यूड, यानी जो है जो हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोलाकार है, तो उस पर जो है पृथ्वी अगर जो मान लीजिए ऐसी एकदम बिल्कुल चप वैसी होती समतल होती तो एक जैसी रोशनी सब जगह पड़ती है, लेकिन हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार होने की वजह से जो सूरज की किरणें हैं जो उसके गोलाकार कर्वेचर की वजह से जो है वो वेरीज करता है। और वही जो है लेटीट्यूड वाली ये बात जो है आपको यह बताने जा रहे हैं। लोअर लेटीट्यूड मोर सोलर रे, यानी ये जो लोअर लेटीट्यूड होगा उस पे जो मोर सोलर रे, और हायर लेटीट्यूड लेस सोलर रे, यानी जो हायर लेटीट्यूड वाली जो है वो है उन पे जो है जो सोलर रेज है वो कम पड़ेंगी। इसमें जो है ये यही आपको बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो लेटीट्यूड है वो क्या रोल प्ले करता है। पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार बदलती रहती है। निचला अक्षांश होगा अधिक सौर किरणें पड़ेंगी, उच्च अक्षांश होगा कम और कम या सौर किरणें जब पड़ेंगी। तो ये हमारा जो है पहला पॉइंट है। इज इट क्लियर नाउ, यानी लेटीट्यूड जो है क्या रोल प्ले करता है। क्लाइमेटिक कंट्रोल को ही जो और एलोबरेट करते हुए आपको जो दिखाते हैं चित्र के माध्यम से, जो है आप ये देख रहे हैं ये हमारा सूरज, ये हमारी पृथ्वी, और ये देख रहे हैं ये इसकी लेटीट्यूड की ये लाइन है आपको यह दिखाई दे रही है। ये देख रहे हैं ये लंबी रेखा जो है पड़ रही है, और जो ये डायरेक्ट जो है ये यहाँ पे जो इक्वेटर पे जो है जो पड़ रही है वो जो है आप ये देखिएगा। तो ये दो तरह से जो हमारा जो टेम्परेचर है वो वेरिएट करता है। हेंस द टेम्परेचर एट इक्वेटर जो है क्या होगा, इक्वेटर यानी जो कहते हैं जो हमारी पृथ्वी को हमारे अर्थ को टू इक्वल पार्ट के अंदर जो डिवाइड करती हुई है इमेजिनरी जो लाइन है वो इक्वेटर कहलाती है। और इक्वेटर पे जो है जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, और वो जो है हमारा जो है क्या कहलाता है, वो जो है उस जो एरिया के अंदर जो है टेम्परेचर की कंडीशन क्या होती है, हाई टेम्परेचर होती है, और ट्रॉपिकल और इक्विटोरियल कहलाता है। इसके बाद टेम्परेचर एट पोल कहते हैं हमारे जो ध्रुव हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल आपको ये दिखाई दे रहा है जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये इसके नीचे जो है नीचे अपोजिट बिल्कुल साउथ पोल, यहाँ पे भी जो पृथ्वी की जो रेस हैं वो कम पड़ती हैं और वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, और उसे हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो बर्फ जो है जमी रहती है। अब वेरिएशन इन डे एंड नाइट बिटवीन कश्मीर एंड तमिलनाडु, यानी एरिया के अकॉर्डिंग जो है वेरिएशन होता है। क्लाइमेट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंगली, इसलिए भूमध्य रेखा पर तापमान उच्च होता है, उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, और भूमध्य रेखीय कहलाता है। ध्रुवों पर तापमान कम होता है, शीतोष्ण और ठंडा होता है। कश्मीर और तमिलनाडु के बीच दिन और रात में बदलाव होता है, और जलवायु भी उसी प्रकार अनुसार बदलती रहती है। इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड यानी जो है जलवायु नियंत्रण का ये दूसरा कारक है ऊंचाई। ऊंचाई के बारे में आपको यह देख रहे हैं कि एक चित्र आपके सामने जो है मौजूद है, जिसमें जो है यानी पहाड़ के ऊपर, वो भी बर्फीले पहाड़ पे जो है एक आदमी जो है आपको नजर आ रहा है। अब आप जो क्या होता है कि जो है जैसे ही हम जो आप किसी हिल स्टेशन पे जो है जाते हैं, तो जो गर्मी के मौसम में हिल स्टेशन पे जो है जाना अच्छा लगता है, और वहाँ पे जो है आपको जो वातावरण कैसा मिलता है, ठंडा मिलता है। तो वो जो है हम आपको जो बताना जो चाह रहे हैं कि जो ऊंचाई पे जो है जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जो है जाएंगे तो वहाँ पे जो है जो जलवायु है वो आपको बदली हुई जो है दिखाई देगी, जो उसका वहाँ का मौसम आपको चेंज नजर आएगा। अब आप ये इसी के बारे में ये देखिए, हिल स्टेशन पे जो जलवायु का निरीक्षण आप खुद भी जो कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए अधिक ऊंचाई पे जो है जाते हैं तो जलवायु की स्थिति कम ऊंचाई से भिन्न होती है। बिल्कुल, इज इट क्लियर नाउ? इसी पॉइंट को एलोबरेट करते हुए जलवायु नियंत्रण यानी क्लाइमेट कंट्रोल, प्रेशर एंड विंड की बात हम कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। किसी भी क्षेत्र की प्रणाली उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है। तापमान और वर्षा पैटर्न को भी यह प्रभावित करती है। बहुत अच्छे से नोट करते रहिए। इज इट क्लियर नाउ? क्लाइमेट कंट्रोल को भी और एलोबरेट करते हुए आपको बताते हैं कि जो है समुद्र से यह दूरी जो है किस किस प्रकार जो है जलवायु को जो है प्रभावित करती है।
यानी जो मौसम को प्रभावित करती है, वो आपको बताते हैं कि जो है जैसे जैसे समुद्र से जो है दूरी जो बढ़ती चली जाती है, तो यह समुद्र जो है ज्यादातर जो है मॉडरेट कंडीशन को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। और उसमें होता यह है कि जो पानी, आपने यह देखा होगा, पानी को जो है सूरज की जो है जो किरणें जो है जो समुद्र के ऊपर पड़ती हैं, तो वो बहुत देर से जो है गर्म होता है और बहुत देर में जो है वो ठंडा होता है। तो अक्सर आपने जो कोस्टल एरिया के अंदर ये देखा होगा, अगर ये जो लोग मुंबई गए हों, केरल गए हों, तमिलनाडु वगैरह गए हों, कोस्टल एरिया के अंदर गए हों, तो वहां पे जो है क्या होता है कि यह लोग समंदर के किनारे जो है शाम के टाइम में जो जाते हैं, या सी बीच पे जो जाते हैं, और वहां पे जो है अच्छा जो है महसूस करते हैं, क्योंकि जो समुद्र से जो निकलने वाली जो किरणें जो होती हैं, जब वो पानी को जो गर्म कर देती है, तो उससे जो है जो पानी की जो ठंडक है वो भी जो है महसूस होती है ब्रीज की जो है तादाद पे। और जो है वो हमको जो है कहते हैं ना कि जो है अगर हम जो शेड के अंदर रहेंगे तो आपको जो है ठंडा ठंडा जो लगेगा, लेकिन अगर हम जो है गर्मी के अंदर, धूप के अंदर जो रहेंगे, तो जो है हमको जो है ये धूप के अंदर बड़ी चिलचिलाहट और ह्यूमिडिटी की वजह से जो है पसीना जो है आता रहेगा। तो इस प्रकार जो है जो समंदर यानी कोस्टल एरिया होते हैं, वहां पे जो है जो हमारा जो है मतलब आपने नोट किया होगा कि लोग जो है वहां पे जो है टेम्परेचर दिन और रात का जो है वेरिएट नहीं करता। और जो है आपको ये क्वालिटी ये भी पानी की आपको बताई कि पानी बहुत जल्दी जो है देर से जो है गर्म होता है और बहुत देर से जो है ठंडा भी होता है। इस प्रकार जो पृथ्वी है उस पे जब ये सूरज की किरणें पड़ती हैं, यानी जमीनी भाग पे जो है जब किरणें पड़ती हैं, तो वो जो है हिस्सा जो है मतलब जो कहते हैं ना, रेत के ऊपर अगर जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वो रेत जो है बहुत जल्दी जो है गर्म हुआ और तेजी से ठंडा होता है। तो वहां पे दिन और रात के जो तापमान के अंदर बहुत ही अंतर जो है देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर जो है दिन जो है गर्म होते हैं और रातें जो है ठंडी होती है। तो ये अच्छा आपसे आपको ये क्लियर हो गया, क्योंकि समंदर के बीच में और राजस्थान के बीच के अंदर जो है ये क्या डिफरेंस है, यानी जो है ये आपको जो है बताने की कोशिश की जा रही है। आप अच्छे से जो है इसको समझ गए होंगे, आई थिंक जो है। इज इट क्लियर नाउ? क्लाइमेट कंट्रोल का ही हमारा अगला पॉइंट है ओशियन करंट, यानी महासागरीय धाराएं। जो भी आपने अगर जब में से जो लोग जो समुद्र के किनारे गए हों, तो बहुत जो है कभी कभी जब जो जो धाराएं मतलब जो है जो करंट जो आते हैं, महासागरीय करंट जो वो आपने जो देखा होगा, यानी जो किनारे की तरफ जो आने वाली जो धाराएं, वो जो है महासागरीय धाराएं जो होती हैं, उसके बाद जब वो किनारे से ये टकरा करके फिर वापस जो चली जाती हैं, तो वो महासागरीय धाराएं किस प्रकार जो प्रभावित करती हैं, तो वो हम आपको जो बताने जा रहे हैं। तटवर्तीय हवाओं के साथ साथ तटीय क्षेत्रों की जो है जलवायु को भी प्रभावित करता है ओशियन करंट। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जिसके पास गर्म या ठंडी धाराएं बहती हैं, यदि हवाएं तटवर्ती हैं तो गर्म या ठंडा हो जाएगा। यानी वहां का जो वातावरण जो है ठंडा गर्म किस पे डिपेंड करता है, जो महासागरीय धाराओं के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइमेटिक कंट्रोल का ही हमारा अगला पॉइंट है जो है रिलीफ, यानी उच्च आवाज। यानी जो है ऊंचा जो है ऊंचाई के ऊपर जो आपने ये देखा होगा, जितने भी हाई माउंटेन होते हैं वो एक्ट एज ए बैरियर फॉर कोल्ड एंड और हॉट विंड। यानी जो गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं होती हैं, उनको रोकने में जो है हमारे जो है जो पर्वत हैं, वो बहुत ही अहम भूमिका जो है निभाते हैं, और वो उनको जो है रोकते हैं, और उसके बाद जो फिर वो हवाएं जो वापस पलट करके जो है आती हैं। तो ये उससे जो है क्या मतलब ये फर्क पड़ता है कि दे में ऑल्सो कॉज परसिपिटेशन, यानी जो है जो कहते हैं ना ओलावृष्टि, या जैसे कहते हैं ना जो है हम जब बर्फबारी जो है देखने के लिए जो है अक्सर जो हिल स्टेशन पे जो जाते हैं कि भाई जो है स्नोफॉल होना है, स्नोफॉल होने की ये कंडीशन होती है। तो वो उसमें क्या होता है कि जो है तेजी से जो है पानी का जो ठंडा होना, और जो है उसके बाद जो है वो पानी जो है मतलब बूंदे बनने के बाद जो है क्या हो जाता है, वो जम जाता है। जमने के बाद जो है क्या होता है, अब जब बर्फबारी होगी तो वो कहते हैं ना स्नोफॉल हो रही है। तो यह जो ऊंचे पहाड़ से जब ठंडी और गर्म हवाओं का अवरोध का काम करते हैं, उनका रोक का काम करते हैं, और इसी कारण जो वर्षा भी होती है और वर्षण भी होता है। बिल्कुल यह कंफ्यूज मत होइए, वर्षा का मतलब बारिश का होना, और वर्षण का मतलब जो है यानी बर्फबारी या स्नोफॉल का होना वो कहलाता है। तो ये इस तरह जो है हमारे जो पर्वत है, यानी वो रिलीफ का जो है हमारे लिए एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्लाइमेट कंट्रोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था। परीक्षा में आने वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे जब पूछा जाता है, ये कोरियोलिस बल क्या होता है। पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी, ये देखिए, एक तो जो है सूरज के तरफ चक्कर लगाती है, जिससे जो है हमारी जो है
मतलब जो है जो ऋतुएं बदलती हैं, और कहते हैं और जो अगर घूर्णन करती है, यानी जो वो अपनी पृथ्वी जो है जो अपनी जो धुरी पे जो घूम रही है, घूमने के कारण जो क्या होता है, एक जब बल जो है क्रिएट होता है, उसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण जो होने वाले बल को जो कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसे हम फेरेल का नियम भी कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स an apparent force caused by the earth rotation. The Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Farrell law. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। अब इसी चैप्टर से ये रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपको ये दूसरा बताते हैं, जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं। जेट स्ट्रीम ये एक संकरी पेटी है जिसकी ऊंचाई 12,000 मीटर से ऊपर होती है, और इन्हें हम पछुआ हवाएं या क्षोभ मंडल भी कहते हैं, और इनकी गति लगभग 110 किलोमीटर के से भी भिन्न होती है, और गर्मियों में और सर्दियों में यह लगभग 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और ये कई अलग अलग जो जेट धाराएं कहलाती हैं। इनकी पहचान का सबसे स्थित मध्य अक्षांश है, और उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो है कहलाती हैं। These are the narrow belt of the high altitude above 12,000 meter. Westerly wind in the troposphere. Their speed varies from about 110 km per hour in summer to about 184 km in winter. Number of separate streams have been identified. The most constant are the mid latitude and the subtropical jet stream. बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, जेट स्ट्रीम पे जो है अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। जेट को आप हवाई जहाज यानी जेट से मत जोड़ दीजिएगा, ये जो है हमारी जो है जेट स्ट्रीम अलग तरह का जो है ये इसका मीनिंग है। इस चैप्टर का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट हम शुरू करने जा रहे हैं, द इंडियन मानसून यानी भारतीय मानसून की बात की हम यह करने जा रहे हैं, और इसमें वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की बात हम यह कर रहे हैं, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की बात कर रहे हैं। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दियों के महीनों में मौसम की घटनाएं कहलाती हैं, जो भूमध्य सागरीय और क्षेत्र में या पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाई जाती हैं। आमतौर पर भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम को प्रभावित करते हैं, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसून के दौरान एक साथ ही अक्टूबर से नवंबर में होते हैं, पूर्वी प्रवाह का हिस्सा होते हैं। विक्षोभ देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर जो इस तरह की जो घटनाओं के बारे में सुना होगा, जो डिसास्टर जो आपने जो सुना होगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो तटों पर जो अक्सर जो है साइक्लोनिक जो घटनाएं आती रहती हैं, तो ये जो कहलाता है हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इंडियन मानसून को और इलाबोरेट करते हुए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड. The sailor who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon, benefited from the reversal of the wind system. The Arab and as trader named this seasonal reversal of the wind system as monsoon. ये अरब लोगों ने जो है इसको जो है विंड रिवर्सल को जो है मानसून का जो है नाम दिया। भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है। नाविक जो भारत आते थे उसके अंदर ऐतिहासिक समय के अंदर मानसून की घटनाओं पर ध्यान देने वाले पहले लोगों में से एक थे। पवन प्रणाली को उन्होंने उलटने का जो उनको लाभ होता था, यह अपनी जो है नौकाएं जो चलाने में जो उनको बहुत ही सहायता होती थी। इसके बाद यह व्यापारियों के रूप में जो अरब से जो लोग आते थे वो पवन प्रणाली को समझने में बहुत ही सक्षम थे, और उन्होंने इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप इज इट क्लियर नाउ। भारतीय मानसून को और एलाबोरेट करते हुए हम आपको यह बताते हैं, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड की बात हम कर रहे हैं। ये आपको जो है भारतीय नक्शे के अंदर जो है ब्लू कलर की जो है आपको जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये जो है आपको जो है हवाएं का जो है आना, और ये रेड कलर की जो आपको जो दिखाई दे रही हैं जो है ये जो है वापस आ रही हैं। ये किससे जो है हिमालय पर्वत कहते हैं ना, हमारा हिमालय पर्वत गर्म हवाओं को और ठंडी हवाओं को जो है रोकने में बड़ा सक्षम होता है, और उससे पलट करके जो है जो वापस हवाएं आती हैं वो हमारा मानसून के लिए कारण बनती हैं।
इंडियन मानसून को और एलोबरेट करते हुए, मानसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया roughly between 20 degree north and 20 degree south. To understand the mechanism of the monsoon, the following factor: उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री और 20 डिग्री दक्षिण के बीच मानसून का अनुभव होता है, और मानसून की क्रियाविधि को समझने के लिए निम्नलिखित कारक हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा। Number 1, the differential heating and cooling land and water. Number 2, shift of the position of the intertropical convergence zone ITCZ. इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है इनकी जो एलिब्रेशन आपको जब मतलब जब फुल फॉर्म जो है लिखने को भी आ सकती है, और इसको हम जो है ITCZ ये क्या कहते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ Madagascar, the Tibetan plateau gets intensify heated. The movement of the westerly jet stream to the north of the Himalaya and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during the summer. भूमि और पानी का अंतर, ताप और शीतन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में की बदलाव की स्थिति, मेडागास्कर के पूर्व के उच्च दाब वाले क्षेत्र की उपस्थिति को बता रहे हैं। तिब्बत का पठार तीव्र रूप से गर्म होता है, यानी तेजी से गर्म होता है, और हिमालय के उत्तर में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की गति और गर्मियों के दौरान भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति जो है दर्ज की जाती है। तो ये जो है इसको आप अच्छे से जो नोट कर लीजिए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है। इसमें एक या दो पॉइंट कभी कभी लिखने को भी आते हैं, और कभी कभी एब्रीविएशन भी पूछे जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इज इट क्लियर नाउ? भारतीय मानसून के अंदर ही इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में जो आपको और क्लियर कर बताते हैं। भूमध्य रेखीय अक्षांशों में कम दबाव की एक विस्तृत यह ट्रफ है, और ये वह जगह है जहां पे पूर्वोत्तर और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं मिलती हैं, और ये अभिसरण क्षेत्र कमोबेश भूमध्य रेखा के समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की स्पष्ट गति के साथ साथ उत्तर या दक्षिण की तरफ ये बढ़ता है। तो बहुत अच्छे से ये नोट कर लीजिए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन is a broad trough of low pressure in equatorial latitude. This is where northeast and the southwest trade wind convergence. The convergence zone lies more or less parallel to the equator but moves north or south with the apparent movement of the sun. Is it clear now? इस चैप्टर के जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम आपको बताते जाएंगे, बहुत ही जो रिलेटेड जो है और जो कॉन्सेप्ट के साथ आपको जो क्लियर करते जाएंगे। उसमें हमारा अगला पॉइंट है साउदर्न ओसिलिएशन और एसओ एंड अल नीनो। पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द साउदर्न ओसिलेशन और एसओ। A feature connected with the SO is El Nino phenomenon, in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast, cold Peruvian current, every 2 to 5 years, change in pressure condition are connected to the El Nino. Hence, the phenomenon is referred to ENSO, El Nino Southern Oscillation. यानी ये बहुत अच्छे से ये नोट कर लीजिए, अल नीनो के बारे में तो अक्सर पेपर में आता ही आता है, इसको अच्छे से जो नोट कर लीजिए। इनके कुछ पॉइंट आपको बहुत अच्छे से जो है याद होने चाहिए। ये पेरुवियन जो है आपको द्वीप समूह है, वहां से उठने वाली कोस्टल लाइन से जो है जो करंट है, मतलब जो धारा है, उसके बारे में जो है ये जिक्र किया जा रहा है, जिसको हम अल नीनो के नाम से जो है जानते हैं, या अल नीनो साउदर्न ओसिलिएशन और अल नीनो। इसी को और एलोबरेट करते हुए, यह एक पेरू के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के अवधिक विकास के लिए दिया गया नाम, जो पेरू की ठंडी धारा के अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में है। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, अल नीनो का मतलब क्या है? बच्चा। और ये बेबी क्राइस्ट को भी संदर्भित करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के दौरान बहने लगती है। अल नीनो की उपस्थिति से समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होती है। इस क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं कमजोर होती हैं। अल नीनो इज ए बच्चा। इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट, ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉवल। मानसून की शुरुआत और वापसी की हम बात यह करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो है आपको बताएं
कि जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, पल्सेटिंग नेचर की होती हैं, यानी संपतन करती हैं। और ये पीरियड जो होता है इसमें 100 से लेकर के 120 दिनों तक का जो ये पीरियड इसके अंदर जो होता है, जो जून से जो शुरू होता है और मध्य सितंबर तक जो है चलता है। अब इसके अंदर और बहुत सी घटनाएं भी होती हैं, जिसमें जो सामान्य रूप से जब बारिश ज्यादा होती है तो हम उसे कहते हैं मानसून का फटना। ये आपको जो चित्र आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, इसमें लगातार बारिश होती है और बहुत दिनों तक होती है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना बादल फटने वाली घटना, आपको जो आपने सुना होगा यह उत्तराखंड वगैरह के अंदर या उत्तरांचल के अंदर यह क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बादल फटने की घटनाएं होती हैं, वहां पर लगातार बारिश होती रहती है और रुकने का यह नाम नहीं लेती है। तो ये होती है मानसून मानसून की जो शुरुआत की बात हम कर रहे हैं। अब हम वापसी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले और एलोबोरेट करते चले जाएं, हम इसको बहुत ध्यान से देखते रहिए। Let us see how monsoon arrives in India. By the first week of June, the monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula, divides itself in two branches, the Arabian Sea branch, Bay of Bengal branch. आइए देखें कि भारत में मानसून कैसे आता है। जून के पहले सप्ताह तक मानसून भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी सिरे तक पहुंच जाता है, खुद को दो शाखाओं में विभाजित करता, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, और इसको एलाबोरेट करते हैं, चलिए देखते हैं। इसी पॉइंट को हम और एलोबरेट करते हुए मानसून की शुरुआत और वापसी को हमने जो है अरेबियन सी ब्रांच और जब बे ऑफ बंगाल के अंदर दो ब्रांचेस के अंदर इसको जो है डिवाइड किया है। जो 10 जून को जो है मानसून जो मुंबई के अंदर पहुंचता है, वो मुंबई से जो है पहुंचते हुए जो है वो मूव करता है सौराष्ट्र की तरफ, कच्छ की तरफ और सेंट्रल पार्ट की तरफ इंडिया के। और जो बे ऑफ बंगाल से जो है मानसून जो निकलता है वो अराइव्स इन आसाम, आसाम से होता हुआ फर्स्ट वीक ऑफ जून। इसके बाद ड्यू टू हिमालय, हिमालय से वो डिफ्लेक्ट होता है और टकराने के बाद जो वापस होता है, और वो जो गंगा का जो मैदानी भाग है वो वहां पे जो है बारिश जो है ज्यादातर जो होती है वो इसी ये मानसून के कारण होती है, इसी जो हवाओं के कारण जो होती है, ऑनसेट ऑफ मानसून के कारण होती है। तो अब आप ये देख रहे हैं ये भारत के नक्शे के अंदर, अब आप जो ये ये दो जो कलर की जो आपको ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, एक जो ब्लू कलर की जो लाइनें हैं वो कहलाती है साउथ वेस्ट मानसून का जो वो पार्ट है। और इसके बाद ये ऑनसेट जो है ये रेड कलर के जो डॉटेड लाइन है आपको जो दिखाई दे रही है, ये देखिए ये जो है ये 1 जून वाली लाइन है, ये आपके पास ये दिखाई दे रही है, ये डेट आपको ये चेंज होती जा रही है। इसके बाद ये 10 जून। अब जो है ये डेट आपको जो बिल्कुल अच्छे से जो याद रखनी है कि ऑनसेट यानी यह कब से जो शुरुआत होती है, 10 जून से। और इसके अंदर दो भागों के अंदर ये डिवाइड होकर के जो है ये मानसून आगे बढ़ता है। इसको हम कहते हैं अराइवल ऑफ मानसून या यह मानसून की शुरुआत। ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रावल को ही और एलोबरेट करते हुए आपको बताते हैं कि उत्तर पश्चिमी भाग में विलय जुलाई के पहले सप्ताह तक होता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में मानसून का अनुभव यह किया जाना जो है दिखाई देता है। दूसरी ओर मानसून की वापसी या पीछे हटना एक अधिक प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया है और सितंबर की शुरुआत में भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से जो है में यह शुरू होता है। अक्टूबर के मध्य तक प्रायद्वीपीय उत्तरी भाग में पूरी तरह से यह हट जाता है और दिसंबर की शुरुआत तक देश के बाकी सभी हिस्सों से मानसून जो है वापस आ जाता है, जिसे कहते हैं विड्रावल ऑफ मानसून जो है या मानसून की वापसी। अच्छे से आपको ये समझ में आ गया, यानी मानसून की शुरुआत हमने जो है कहां से की, 10 जून से, और जब वापसी जो है हमने यह दिसंबर के जो स्टार्टिंग से जो हमने जो है देखा कि यह दिसंबर तक जो पूरे देश से मानसून जो है पूरी तरह जो वापस चला जाता है। इज इट क्लियर नाउ? इस चैप्टर का हमारा जो है अगला पॉइंट सीजन यानी मौसम की बात कर रहे हैं। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ये डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न, वेदर फिनोमेना। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर। मानसून प्रकार की जलवायु एक विशिष्ट मौसम पैटर्न की विशेषता होती है, इसे मौसम घटना कहते हैं, और एक मौसम से दूसरे मौसम की में स्थिति के अंदर बहुत बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, वो हम आपको ये बता रहे हैं। मोस्टली इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री है, जो हमारे अंदरूनी कंट्री का जो हिस्से है, उसमें कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन। जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो समुद्री तटीय जो किनारे होते हैं, वहां पे जो है इसमें विविधता का इतना महसूस नहीं किया जाता, अनुभव नहीं होता। लेकिन हम जो है
बाकी और इसको भी एलोबरेट कर रहे हैं। जैसा कि आपको भी पता ही है कि जब मौसम को जो हमने ये 4 भागों के अंदर ये बांट रखा है, ठंड का मौसम यानी सर्दी, गर्म का मौसम यानी गर्मी, और आगे बढ़ने वाला मानसून यानी बरसात का, और पीछे हटने वाला मानसून यानी वापसी का काल। तो ये आपको ये अच्छे से जो समझ में आ गया होगा कि मौसम जो है कितने तरह के, 4 तरह के, मेनली 4 तरह के मौसम का जो है हम जो है वर्णन करते हैं और जो है उनको जो है जान पाते हैं, और भी हम इसे एलाबरेट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो सर्दी के मौसम की, यानी शीत का मौसम जो है। इसके अंदर क्या होता है, ये शुरुआत जो होती है इसकी उत्तर भारत में नवंबर के मध्य से जो शुरुआत हो जाती है और ये फरवरी तक जो है चलता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे जो है मतलब महीने कहलाते हैं, और दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान जो है घटता जाता है। देश भर में पूर्वोत्तर में व्यापारिक हवाएं चलती हैं और शुष्क मौसम रहता है, ड्राई रहता है। कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु तट पर होती है। इज इट क्लियर नाउ? कोल्ड वेदर को ही और एलोबरेट करते हुए हम आपको यह बता दें, इसमें क्या होता है कि जो कम दबाव के कारण सतह से हवाएं जो चलती हैं, आंतरिक भूमि सामान्य रूप से और साफ आसमान रहता है, कम तापमान और कम आर्द्रता और कमजोर परिवर्तनशील हवाएं इस मौसम की जो है विशेषताएं होती हैं। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रभाव भी होता है। स्थानीय रूप से महावत के रूप से जो है ये जानी जाती हैं। शीतकालीन वर्षा कम होती है और रबी की फसलों के लिए, खेती के लिए अत्यधिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों पर यह प्रभाव क्या होता है, समुद्र के मध्यम प्रभाव के कारण यानी मॉडरेट जो है इन्फ्लुएंस के कारण जो है सर्दी का कोई प्रभाव जो है, जो कोस्टल एरिया होते हैं हमारे जो है जितने भी जो सब तटीय जो है क्षेत्र हैं, वहां पे जो है मौसम का, सर्दी का मौसम का कोई असर देखने को नहीं मिलता जो है। जिसमें जो है आप जो देख रहे होंगे कोस्टल एरिया के अंदर आपका तमिलनाडु, मुंबई, केरल और ये जितने भी ये तटीय इलाके हैं, यहाँ पर सर्दी का मौसम महसूस नहीं किया जाता। इज इट क्लियर नाउ? ये दो चित्र आपको ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं, एक में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अंदर जो आप ये देख रहे हैं कि ये रेड कलर की जो एरो के निशान जो दिखाई दे रहे हैं, ये विंड के जो है मतलब जो डायरेक्शन जो नजर आ रही है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो है मौसम हमारा जो है, हमारा कंट्री बहुत प्रभावित होता है, भारत का नक्शा, और उसके अंदर ये जितने भी जो है मौसम के प्रभावित करने वाली जो एरिया आपको ये सब ये दिखाई दे रहे हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी आपने नाम सुना होगा। ये कोल्ड वेदर सीजन की ही हम बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ? चलिए अब हम बात करते हैं हॉट वेदर सीजन की, यानी समर की बात करती हैं। अरे वाह, कितनी गर्मी, जबरदस्त जो है गर्मी होती है। और इसमें गर्मी के अंदर क्या होता है, ये जो है मार्च से लेकर के मई तक का जो है ये जो पीरियड होता है, इसमें बहुत ही जो है गर्मी होती है। सूर्य की जो है उत्तर दिशा की जो गति के कारण ये होता है, और दाब पेटी उत्तर की ओर खिसकती है, ये भी एक रीजन होता है। इसके बाद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ओवर द टाइम, यानी एक्सेप्शन पेनिनसुलर रीजन, जितने भी पठारी क्षेत्र होते हैं उनको छोड़ करके वहां पे जो है हम ये देख सकते हैं कि जो है ये गर्मी का जो मौसम बहुत ही है दुखदाई होता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर ओवर द इंडियन लैंड मास, मेनली गंगा प्लेन, यानी जो गंगा प्लेन का जो एरिया है वो आपको मैं आपको ये दिखा दूं कि ये फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर इंडियन लैंड मास, मेनली गंगा प्लेन। और समय के साथ साथ तापमान में जो वृद्धि होती है। अपवाद क्या है, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में जो है ये जो है मौसम देखने को मुख्यतः नहीं मिलता, लेकिन गंगा के मैदानों में दिखाई देता है। इसके अलावा जो गर्मी के मौसम में एक चीज और भी है देखने को मिलती है, लू, यानी जो है लू यानी गर्म हवाएं। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई ब्लो ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड इवन प्रूव टू बी फेटल। ये उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय चलने वाली तेज तेज गर्म जो शुष्क हवाएं होती है, और इन हवाओं का सीधा संपर्क जानलेवा जो है साबित होता है। जब भी कहते हैं कि जो गर्मियों के दिन में जो है बहुत तेज जो है गर्म हवाएं चल रही हों, तो जो घर से नहीं निकलना चाहिए, हमको अपना बचाव करना चाहिए। कभी कभी ये लू जो है घातक भी साबित होती है। इज इट क्लियर नाउ? लू के बारे में जो है प्रश्न जरूर आता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। गर्म हवाएं जो कि यह गर्मी के मौसम में जब चलती हैं और घातक भी होती हैं, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए।
हॉट वेदर कोई और एलोबरेट करते हुए, गर्म मौसम को एलोबरेट करते हुए, इसके अंदर क्या होता है कि उत्तर भारत में मई के महीने में धूल भरी आंधी आना जो है आम बात है। ये तूफानी अस्थायी राहत ये तो लेके आते हैं, तापमान कम कर देते हैं और हल्की बारिश और कभी कभी जो है ठंडी हवा भी ला सकते हैं। तो ये जो है ये इसके जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक आपके जो सामने गर्मी के मौसम के हमने आपको बताए। इस मौसम के अंत में जो है गरज के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, अक्सर ओलावृष्टि के साथ देखी जाती है। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जो है जाना जाता है। ये बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, काल बैसाखी कहाँ, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद प्री मानसून वर्षा को मैंगो शावर के नाम से भी जो जाना जाता है, यानी मानसून अभी आया नहीं, बारिश का मौसम आया नहीं, लेकिन उससे पहले जो है जो बौछारें पड़ती हैं वो जो प्री मानसून कहलाती है और इसको हम मैंगो शावर के नाम से भी जो है जानते हैं। इसमें क्या होता है कि केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म और पूर्व मानसून की वर्षा की समाप्ति के दौरान देखा गया है और आम जो है जल्दी पकने में लगते हैं। इसे हम आम बारिश भी कहते हैं, आम की बारिश भी कहते हैं, यानी आम पक गए और पक करके टपक गए। इज इट क्लियर नाउ? अब हम बात करेंगे एडवांसिंग मानसून, द रेनी सीजन, मानसून को आगे बढ़ना यानी बरसात का मौसम। इट बिगिंस बाई अर्ली जून bringing rainfall for the whole country. Characteristic of the advancing monsoon, southeast wind flowing with an average velocity of 30 km/h brings a total change in the weather. ये जून की शुरुआत से शुरू होता है और पूरे देश में वर्षा लाता है। आगे बढ़ने वाले मानसून की विशेषताएं, दक्षिण पूर्वी हवाएं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं और मौसम में कुल दबाव बदलाव जो है लेके आती हैं। अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड में वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी जो है जो बारिश है उसका जो है मतलब जो है अलग अलग मात्रा जो हो सकती है अलग अलग क्षेत्र के लिए, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब बात हो रही है बरसात के मौसम की। मानसून हैव ए ब्रेक इन rainfall. It has a wet and dry spell. They are intercepted by the rainless interval. This all depends on the monsoon through which moves northward and southward. Tropical depression also have an important over it. Impact of the अनसर्टिनिटी ऑफ द मानसून, बारिश में मानसून का ब्रेक होता है, इसमें गीला और सूखा मतलब ये कहते हैं और ये वर्षा रहित अंतरालों से घिरे हुए होते हैं। ट्रॉपिकल डिप्रेशन का भी इस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और मानसून की अनिश्चितताओं का भी प्रभाव देखने में मिलता है। इज इट क्लियर नाउ? इस टॉपिक का हम अब अगला पॉइंट ये डिस्कस करने जा रहे हैं, मानसून की वापसी। मानसून की शुरुआत आपको बता दी, अब जो है मानसून की वापसी यानी मानसून का ये सीजन खत्म हो रहा है, यानी बारिश का मौसम की वापसी की बात हो रही है। बीइंग अक्टूबर नवंबर विद द अपीरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, gradually replacement of the low pressure with high pressure and the monsoon winds also withdraw from the country. Period of transition, hot rainy season to dry winter season. दक्षिण की ओर सूर्य की यह स्पष्ट गति के साथ अक्टूबर का नवंबर का होना, धीरे धीरे निम्न ताप का उच्च दाब में स्थानापन्न होता है और मानसूनी हवाएं भी देश से पीछे हटने लगती हैं और संक्रमण की यह अवधि यानी गर्म बरसात के मौसम में शुष्क सर्दियों की स्थिति का महसूस होना लाजमी होता है। रिट्रीटिंग मानसून को और एलाबोरेट करते हुए आपको बताते हैं कि जो है फिनोमेनन ऑफ अक्टूबर हीट, ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ऑप्रेसिव वेदर इज felt during the October. The shift in the condition is associated with the occurrences of the cyclone. Along with them comes in the destruction or how. यानी अक्टूबर की गर्मी की कहानी की आपको बताते हैं, घटना बताते हैं। उच्च तापमान और आर्द्रता की स्थिति के कारण अक्टूबर के दौरान दमनकारी मौसम महसूस होता है और इसकी स्थिति में बदलाव चक्रवातों की घटना से जो है जुड़ा हुआ है, जो कि यह विनाश जो है लेके आता है। अब आप जो है क्या जो है जानते हैं कि मौसिन राम जो पृथ्वी का सबसे नम स्थान अपने स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए भी जो है जाना जाता है, यानी यह अधिक वर्षा के लिए तो जाना ही जाता है। उसके साथ साथ एक मतलब ये आपको ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए कौन सा जो है जगह जो है जानी जाती है इंडिया के अंदर, ये आप जो है अच्छे से नोट कीजिए। इस चैप्टर का हमारा जो है अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल यानी वर्षा का वितरण। मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर एक जैसी बारिश होती है?
नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जगह जो है 400 सेंटीमीटर 400 तक जो है बारिश होती है, और इसके अलावा जो है कुछ जगह पे जो है 50 से भी जो है कम जो है बारिश होती है। जहां पे जो 400 होती है वो आप ये देख रहे हैं कि जो हमने जो 4 कैटेगरी के अंदर इसको जो डिवाइड किया, ये 400 वाली कैटेगरी बिल्कुल एकदम जो है डार्क जो है कलर की जो आपको जो दिखाई दे रही है, जो कि जो है 400 सेंटीमीटर की वर्षा को जो शो करने वाले एरिया है। इसमें ये वाला कोस्टल एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है, और जो है जहां पे आपका जो है मेघालय जो है, जहां पे जो है मेघालय में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा ये 400 मीटर वाली बारिश होती है। इसके बाद 100 से लेकर के 200 वाले एरिया जो आपको ये दिखाई ये दे रहे हैं, ये वाले। इसके बाद जो है फिर ये वाले एरिया आपको ये दिखाई दे रहे हैं, और फिर ये डॉटेड लाइन जो है जहां सबसे जो है कम बारिश होती है उसके अंदर। इसको बहुत गौर से देखिए कि ये वाला जो एरिया है ये राजस्थान का एरिया है, जहां पे बहुत कम बारिश होती है, और इसके अंदर ये वाले एरिया जो आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये बहुत कम बारिश वाले एरिया आपको नजर आ रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ? इसी जो है चैप्टर का यह अगला पॉइंट को या इसी को एलाबोरेट करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को जो हम ये देखते हैं कि यह जो लद्दाख के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल कम बारिश होती है, और जो लद्दाख को जो हम जो है ठंडा मरुस्थल के नाम से भी जो है जानते हैं। शेष देश में मध्यम वर्षा होती है, हिमपात केवल हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और असमान वितरण के साथ साथ वार्षिक वर्षा भी अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। ऐसा नहीं है कि जो है एक जैसी बारिश जो है हर साल होती रहेगी। कुछ जगह जो है कुछ एरियो के अंदर जो है ज्यादा बारिश किसी साल के अंदर हो सकती है, और कुछ जगह जो है कम भी हो सकती है। ये जो है परिवर्तनशील होती है। इज इट क्लियर नाउ? इस चैप्टर का हमारा अगला पॉइंट मानसून एज अन यूनिफाइंग बॉन्ड, यानी मानसून एकता का जब परिचायक कहलाता है। इसको जो है हेडिंग को समझने की कोशिश कीजिए। वो कैसे है कि जो है इसमें क्या होता है, फिजिकल फीचर हेल्प्स द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट लीड्स टू रिथमिक cycle of season monsoon entire phenomenon such as landscape animal plant life resolve around the monsoon. Entire agriculture calendar depend on monsoon. Life of the people including their festivity resolves around the monsoon. Life of people including their festivity. Whole country eagerly awaits for a arrival of the monsoon. It provides water to river pond which unites the whole nation. बहुत अच्छे से जो है नोट कीजिएगा, ये जो है बहुत ही जरूरी है कि हमारा जो है मानसून एकता का परिचायक कैसे है। हिंदी मीडियम वालों के लिए अब आपके सामने जो है फेस्टिविटी सेलिब्रेटेड, यानी पूरा कृषि जो है कैलेंडर मानसून पर निर्भर करता है। पूरे देश को मानसून के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। नदी तालाबों को पानी प्रदान करता है, और जो पूरे देश को एकजुट करता है। ये आपको तस्वीर नजर आ रही है। अलग अलग त्योहार, अलग अलग जो है लोग, अलग अलग संस्कृति आपको जो है नजर आ रही है। तो इस तरह आपने ये देखा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान हमने इसको बना दिया। बहुत अच्छे से आपने ये देखा होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट भी किए होंगे। चलिए अब हम जो है इस चैप्टर को जो है फिनिश करते हैं यहीं पे। तो स्टूडेंट आपने जो है इस ये क्लाइमेट चैप्टर को जो बहुत अच्छे से जो मजे लेकर के जो है देखा होगा। उम्मीद है ये बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। नाउ चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ अगले जो है क्लास के अंदर। आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।